नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो जो भूल तुम करने जा रहे हो उसका मूल्य ना केवल तुम्हें अपितु पूरी असुर जाति को चुकाना पड़ेगा। मुनिवर नारद आ गए अपने मित्र की रक्षा करने। नारायण नारायण, मैं कोई योद्धा नहीं हूं जो आपके शस्त्रों से किसी की रक्षा कर पाऊं। मैं आप दोनों को सावधान करने आया हूं कि अपने मार्गदर्शक गुरु के साथ इस प्रकार निम्न व्यवहार करके आप केवल अपने लिए ही नहीं अपितु पूरी असुर जाति के लिए पराजय और अपमान का रास्ता बना रहे हैं। तेरा साहस कैसे हुआ हमारी अनुमति के बिना यहाँ आने का? लगता है कि ये भी अपने मित्र के साथ यमलोक की सैर करना चाहते हैं। सेनापति राहु, ये देवर्षि नारद हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं। ये देवताओं के ऋषि हैं, इसीलिए इनको देव ऋषि कहा जाता है। और तुम दोनों इनसे सम्मान पूर्वक बात करो। दैत्य गुरु, ये देवताओं के ऋषि हैं, हमारे आदर के नहीं, हमारी घृणा और दंड के पात्र हैं। राहु! दैत्य गुरु! पुत्र राहु, ये लोग बातों से नहीं समझने वाले, इसे भी बंदी बनाओ और दैत्य गुरु के साथ साथ इसे भी यमलोक पहुंचा दो। असुर सेनापति राहु, ये सत्य है कि तुमने अपने पराक्रम से देवराज और देव सेना को पराजित किया है, किंतु तुम में अभी इतनी शक्ति नहीं आई कि तुम ऋषि मुनियों को अपमानित या दंडित कर पाओ। अच्छा, तो तुम अपने आप को हमसे अधिक शक्तिशाली समझते हो? नारायण नारायण, मैं शक्ति का नहीं भक्ति का पुजारी हूं असुरराज। और इस संसार में ऋषि मुनियों पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा होती है, और जिन पर उनकी कृपा होती है कोई भी शत्रु उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सैनिकों, समाप्त कर दो इसे। दैत्य गुरु, अब तक तो केवल पिताश्री को संदेह था, आज तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि तुम देवताओं के साथ मिले हो। हमने तो पहले ही कहा था, इसीलिए ये हमें स्वर्ग के राजकोष का पता नहीं बता रहा है। असुरराज विप्रचति, तुम चाहे कितने ही प्रयास कर लो, किंतु स्वर्ण संपदा का पता तुम्हें तब ही चलेगा जब तुम देवताओं के साथ संधि कर लोगे। नारायण नारायण।
देवों का ऋषि है ना, उन्हीं के जैसा बोलेगा। पातालराज विप्रचति, देव ऋषि नारद उस प्रकार के लोगों में से नहीं। संसार में सभी का मंगल और कल्याण की कामना रखने वाले देवर्षि नारद के लिए कोई असुर नहीं और ना ही कोई देवता। वे सभी के प्रति संभाव रखते हैं और इसी कारण उन्होंने जो भी कहा है समझ लो कि अटल सत्य है। अटल सत्य कुछ नहीं, ये केवल हमें डराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये समझते हैं कि इस प्रकार की बातों से हम घबराकर देवताओं के साथ संधि कर लेंगे। किंतु हम इस झांसे में नहीं फंसने वाले। तुम्हारा संपर्क तो लगातार देवताओं से बना होगा। बता दो उन्हें कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब असुर और देवता संधि करेंगे। पातालराज विप्रचति, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा। संसार में केवल वही होता है जो नियति में लिखा होता है। नियति की दुहाई वे देते हैं जो निर्बल होते हैं। हम असुर नियति को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए तुम्हारे हित में यही है कि तुम हमें बता दो कि कायर देवताओं ने स्वर्ग संपदा कहां छुपा के रखी है। इसका पता केवल पुत्री दिति दे सकती है, क्योंकि रिश्ते में वो देवताओं की मौसी है। तो हमारे दैत्य गुरु को भी प्राणों का भय सताने ही लगा ना, इसीलिए तो हमें ये बता रहे हैं। तो ठीक है, इसके बदले में हम तुम्हें तब तक का जीवन दान देते हैं तब तक दैत्य माता स्वर्ग वापस लौट कर नहीं आ जाती। उसके बाद यदि वो स्वर्ग के राजकोष का पता लगा सकी, तब हम सोचेंगे कि तुम्हें जीवित छोड़े कि नहीं। जो सोचा था सब उलट पुलट हो गया। यहाँ आकर हमारी सारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो गई हैं। और ऊपर से हमारी महान माताश्री बताकर गई कि प्रजापति प्रासाद में असुर शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती, तो अब कोई हमारी सहायता के लिए भी नहीं आ सकता। सहायता की छोड़ो माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। सूर्य इंद्र को चुराने का उपाय केवल दैत्य गुरु बता सकते हैं, किंतु उनसे संपर्क कैसे हो? मुझे एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय माँ? महारानी वीरनी, आज आपने हमें जीवन का सबसे सुखद समाचार सुनाया। यदि भगवान सूर्यदेव की कृपा हमें प्राप्त है तो फिर हमें किस बात की चिंता है? तो आपको संदेह है क्या? हम आपको अपने जिस सपने के बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा था जैसे सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही घट रहा हो। नहीं महारानी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और सत्य तो यह है कि आपके सच्चे और सरल स्वभाव के कारण ही आज हम एक सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। बस कीजिए स्वामी, आप जब इस प्रकार हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें लज्जा का अनुभव होता है। महारानी, ये भी आपके सरल स्वभाव का ही साक्ष्य है और इसी से आपने पुत्री दिति का हृदय जीत लिया। आज वो भी आपके गुणगान करते नहीं थकती। हमने तो आपसे कहा ही था कि हमारे संस्कार इतने बुरे भी नहीं हो सकते। एक ना एक दिन पुत्री दीदी सही राह पर आ ही जाएगी। किंतु वो इतनी शीघ्र हो जाएगा हमने ये नहीं सोचा था। पिताश्री, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती थी। कहो पुत्री दीदी, तुम्हें हमसे कुछ कहने के लिए अनुमति की आवश्यकता है क्या? पिताश्री, मैंने अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं। पुत्री दीदी, हमारी बात इस विषय में पहले भी हो चुकी है। तुम क्यों बार बार इस विषय को छेड़कर अपने आप को दुखी करती हो?
नहीं माताश्री, आप मेरी बात नहीं समझी। मैं कुछ और कहना चाह रही थी। क्या? मैंने अपने भूलों के लिए आप दोनों से क्षमा तो मांग ली है, किंतु आप दोनों से भी अधिक मैं बड़ी अपराधीन हूं ऋषिवर कश्यप की, और अपनी छोटी बहन अदिति की। और मुझे अभी तक उन दोनों से क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला है। कोई बात नहीं, जब वे आएंगे तब उनसे भी क्षमा मांग लेना। वो तो हो ही सकता है, किंतु अब जब मुझे वे सारी पुरानी बातें याद आती है तो पल पल मेरा मन कचोटता है। जब तक मैं उन दोनों से क्षमा नहीं मांग लूंगी तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। तो फिर? पिताश्री, यदि आप दोनों की अनुमति हो तो मैं ऋषिवर कश्यप के आश्रम जाकर अपने कुकृत्यों की क्षमा याचना करना चाहती हूँ। ये तो बहुत उत्तम विचार है, किंतु यदि इस प्रासाद से बाहर जाओगी तो बाहर वे असुर तुम पर टूट पड़ेंगे। ये तो आपने सत्य कहा। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपनी सुरक्षा के लिए मैं वो सूर्य यंत्र लेकर जाऊं? मैं संध्या से पहले लौट आऊंगी। पृथ्वी सम्राट की जय हो। सम्राट, आपके जमाता ऋषिवर कश्यप पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। ऋषि कश्यप, क्यों नहीं यहीं ले आओ? ठहरो, हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। पुत्री दीदी, भगवान सूर्यदेव ने तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर दी। तुम ऋषिवर कश्यप के आश्रम जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहती थी, किंतु भगवान सूर्यदेव ने स्वयं उन्हें ही यहाँ भेज दिया। अच्छी भावना का सुफल ऐसे ही प्राप्त होता है। पिताश्री प्रजापति दक्ष को मेरा प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। हमारे प्रासाद में कहीं भी प्रवेश करने के लिए आपको आज्ञा की आवश्यकता है क्या? हमारे निवास पर जितना अधिकार हमारी पुत्री अदिति का है उतना आपका भी है। आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। आज से पहले आपने हमारा स्वागत इस प्रकार नहीं किया। प्रसन्न तो हम बहुत हैं। भीतर चलिए, आप भी किसी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कौन है? ये तो आपको भीतर चलकर पता चलेगा। बहुत अच्छे अवसर पर आए हैं, और वो अवसर क्या है ये आपको भीतर चलकर पता चलेगा। आइए। स्वामी, मैंने आपके सामने अनेकों अपराध किए हैं। आज मैं आपसे उन सभी भूलों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। पिताश्री, मैंने भी आपके साथ अनेकों बार उद्दंडता की है। उसे एक बच्ची की भूल समझकर क्षमा कर दीजिएगा। ऋषिवर, इनसे जो भी भूले हुई हैं वो किसी से छिपा नहीं है, किंतु इन दोनों को अपने किए पर पछतावा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे महान व्यक्ति इन्हें अवश्य क्षमा कर देगा। इन्हें पश्चाताप हो रहा था।
ये समाचार ही मेरे लिए आश्चर्यजनक है। आपकी आशंका उचित है ऋषि कश्यप, किंतु जो इनके साथ हुआ वो सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? पुत्री सिंहिका का पति असुरराज विप्रचति हमारी पुत्री दिति को भून कर खाना चाहता था, और जब पुत्री सिंहिका ने इसका विरोध किया तो उस दुष्ट ने इसे भी प्रताड़ित किया। देवी दीदी, ये सत्य है कि कुछ समय पहले मैंने आपका त्याग कर दिया था, किंतु आपको क्षमा करने और अपना त्याग वापस लेने से पहले मैं सत्य को परखना चाहता हूं कि क्या सचमुच आपका हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं। और यदि यह सत्य है तो आपका मेरे जीवन और मेरे आश्रम में स्वागत है, अन्यथा आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं ऋषिवर। मैं तो स्वयं पिताश्री और माताश्री से आज्ञा लेकर आपसे और प्रिय बहन अदिति से क्षमा मांगने आश्रम आ रही थी। जहां तक मेरी क्षमा का प्रश्न है देवी दीदी, तो वो अवश्य आपको आपके आचरण के अनुसार मिलेगी। और जहां तक देवी अदिति का प्रश्न है, तो इस समय उनसे भेंट कर पाना संभव नहीं, क्योंकि वो इस समय भगवान सूर्यदेव की घोर तपस्या में लीन है। ऋषि कश्यप, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, यह आपका अपना घर है और यहां आपका सदा स्वागत है, किंतु इस प्रकार बिना किसी पूर्व सूचना के आपके यहां आगमन पर हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ। यदि हमसे कोई काम था तो संदेशा भेज देते, हम स्वयं वहां उपस्थित हो जाते। मुझे जो काम था उसके लिए मैं आपको वहां नहीं बुला सकता था। ऐसा क्या काम है? पिताश्री, असुरों से पराजय के बाद पुत्र इंद्र आजकल बहुत ही शुद्ध और अस्वस्थ रहने लगे हैं। उसकी विजय को सुनिश्चित करने के लिए मैंने आश्रम में सूर्य यज्ञ का आयोजन किया है। उसी का निमंत्रण देने आया था। अब आप ही बताइए, निमंत्रण देने के लिए मैं आपको तो नहीं बुला सकता था ना। ये तो बहुत शुभ समाचार है ऋषि कश्यप। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इस आयोजन में हमें आमंत्रित किया है। कब है ये यज्ञ? मैं चाहता हूं कि यज्ञ तुरंत आरंभ हो, इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र मेरे साथ आश्रम चलें। मेरे यहां आने का एक विशेष कारण यह भी था, क्योंकि प्रसाद के बाहर आप सभी को असुरों से संकट है। तो ऋषिवर, आप संदेशा भिजवा देते, हम सूर्य यंत्र लेकर आ जाते। नहीं माताश्री, स्थापित देव को उनके स्थान से विस्थापित नहीं किया जाता। पिताश्री, मैं भी आपके साथ इस अनुष्ठान में चलूं? तुम कैसे जाओगी? माताश्री और पिताश्री इस अनुष्ठान में जाएंगे तो यहाँ रहकर सूर्य यंत्र की नियमित पूजा और देखभाल कौन करेगा? हम दोनों को ही तो ये करना होगा ना। सेनापति, सेनापति! पृथ्वी सम्राट की जय हो। हम और महारानी वीरनी इसी समय ऋषि कश्यप के साथ उनके आश्रम जाएंगे। यात्रा का तुरंत प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा। अब हमारा काम सरलता से हो जाएगा। यदि इंद्र की विजय के लिए यज्ञ पूरा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें जो कुछ करना है शीघ्र ही करना होगा।